नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने फुल एक्शन मूड में आ गए हैं। आधी रात को उन्होंने 2 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। जब से मुख्य सचिव अनुराग जैन बने हैं, तभी से यह अंदेशा जताया जा रहा था कि मोहन सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। देर रात में 2 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। इनमें प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, सचिव हैं और उप सचिव हैं। सबसे खास बात और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अपने दोनों प्रमुख सचिव को हटा दिया है। दोनों प्रमुख सचिव हटा दिए गए, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय में अब एक भी प्रमुख सचिव नहीं है। नीरज मंडलोई ये नगरीय विकास के प्रमुख सचिव थे, इन्हें हटा दिया गया। मनु श्रीवास्तव ये ऊर्जा विभाग के पीएस थे, इन्हें हटा दिया गया और इन्हें खेल विभाग सौंप दिया गया। इसी तरह नीरज मंडलोई को ऊर्जा विभाग सौंप दिया गया। आप जानते हैं कि मनु श्रीवास्तव ऊर्जा विभाग में काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन संभवतः मोहन सरकार को लगा कि इसमें फेरबदल की गुंजाइश है। जिस तरह नीरज मंडलोई की कार्यशैली थी, नगरीय विकास में कहीं ना कहीं शिकायतों का अंबार बढ़ रहा था, और खास तौर पर आपने देखा होगा जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर में जो हो रहा है उसकी गूंज भोपाल तक लगातार पहुंच रही थी कि यहां के सीईओ दीपक वैद्य और अमित धुर्वे सहायक भू अर्जन अधिकारी किस तरह से गुल खिला रहे हैं। एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज कर दी। उसके बाद दीपक वैद्य अपनी सीट पर जमे हैं। जब जांच चल रही है तो अधिकारी यदि अपनी सीट पर रहेगा तो निश्चित तौर पर साक्ष्यों में छेड़छाड़ कर सकता है, सबूतों में छेड़छाड़ की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन नहीं साहब, सीओ जहां के तहां है और अमित धुर्वे भी जहां के तहां है, और इनकी कहानी बहुत लंबी है जिसकी गूंज जबलपुर से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर दिल्ली तक। बहरहाल फिर हम आते हैं मोहन सरकार के जो एक्शन पर कि जो उन्होंने आईएएस अफसरों को क्यों हटाया। सबसे खास बात यह थी कि मुख्यमंत्री ने अपने दोनों प्रमुख सचिव संजय शुक्ला और राघवेंद्र सिंह, इन दोनों को हटा दिया। हालांकि इन्हें अलग विभागों का पीएस बनाया गया है और इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ये मुख्यमंत्री सचिवालय में बने रहेंगे। डॉक्टर राजेश राजौरा को सीएम सचिवालय के प्रमुख अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजेश राजौरा पर मुख्यमंत्री का विशेष विश्वास है और मुख्यमंत्री को लगता है कि सीएम सचिवालय के कामकाज में डॉक्टर राजौरा मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो इस तरह से उन पर विश्वास जताया गया है और अपने दोनों प्रमुख सचिव संजय शुक्ला और राघवेंद्र सिंह को मोहन सरकार ने हटा दिया है। सवाल यह है कि आधी रात को प्रशासनिक सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ी। यह सवाल पूरी मध्य प्रदेश की फिजा में गूंज रहा है कि आखिर क्या कारण है कि आधी रात को, देर रात को 2 दर्जन से अधिक प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी हटा दिए गए, उनके तबादला कर दिए गए। जाहिर है कांग्रेस को इसका मौका मिल गया और कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने मोहन सरकार के इस तबादला आदेश को तबादला उद्योग करार दे दिया। उन्होंने कहा, देखिए साहब, रातों रात आईएएस अफसरों को हटाया जा रहा है। खैर, कांग्रेस विपक्ष में है, विरोध में है, तो उन्हें अपने बयान देने की पूर्ण स्वतंत्रता है और अधिकार भी है। लेकिन सच्चाई यह है कि मोहन सरकार ने जो किया है वो मध्य प्रदेश के अच्छे के लिए किया है, भलाई के लिए किया है। जिन अफसरों पर मुख्यमंत्री भरोसा रखते हैं
और जिनके कामकाज से वो वाकिफ हैं, उन्हें उन्होंने वो पद और वो विभाग सौंपा है। जाहिर है मुख्यमंत्री को ये लगा कि कौन सा अधिकारी कौन सा विभाग बहुत अच्छे से चला सकता है, लोगों के जन कल्याण के काम कर सकता है, सरकार की नीतियों को बहुत अच्छे से क्रियान्वित कर सकता है। यह मुख्यमंत्री ने लगातार विश्लेषण किया और उन्हें लगा कि प्रशासनिक सर्जरी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने आधी रात को इन आईएएस अफसरों को हटा दिया। उम्मीद की जा रही है कि मोहन सरकार का ये जो फैसला है, ये आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लिए बहुत दूरगामी साबित होगा और जिन अफसरों को जिन विभागों की कमान सौंपी गई है, वो अफसर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री के कार्यालय में प्रमुख सचिव नहीं है और मुख्यमंत्री का ये विश्वास है कि उन्होंने जो कुछ किया है मध्य प्रदेश की भलाई के लिए और अच्छाई के लिए किया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे।